देखिए, मैं प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से आया हूँ। अच्छा, वाराणसी के? जी, मैं वाराणसी से हूँ और एक तरीके से कहा जा सकता है कि देश की जनता जो है, खासकर युवा पीढ़ी, वो बिल्कुल संतुष्ट नहीं है बीजेपी की सरकार से। आज हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमको यूपी से बिहार आना पड़ेगा जॉब के लिए, ठीक है। लेकिन शिक्षक भर्ती जो है, पिछले 5 सालों से यूपी के युवा तैयारी करने वाले बच्चे, प्रयागराज हो या बनारस हो या कहीं भी हो, आप देख लीजिए पूरे यूपी के बच्चे आज बिहार का चक्कर काट रहे हैं, बिहार दौड़ रहे हैं, इस वजह से कि शायद उनको यहाँ पर शिक्षक भर्ती में उनको कोई स्थान मिल जाए। तो हम लोगों ने 2014 में वोट दिया, हम लोगों ने 2019 में वोट दिया, बट इस बार हम लोग कम्प्लीटली सेटिस्फाइड नहीं है बीजेपी सरकार से और हम लोग वोट नहीं देने जा रहे हैं बीजेपी को। मोदी के संसदीय क्षेत्र से होकर ऐसी बातें बोल रहे हैं? जी, पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र से होकर ऐसी बातें बोल रहे हैं। इसके पहले के चुनाव में हम लोगों ने बहुत बढ़ चढ़कर सपोर्ट किया था मोदी जी का, लेकिन इस बार हम लोग उनके विरोध में खड़े हुए हैं। आपके सीएम कहते हैं कि पूरी दुनिया से लोग रोजगार के लिए यूपी आएंगे। देखिए, रोजगार बोल रहे हैं कि आप बिहार आए। देखिए, कहने का मतलब ये है कि यूपी में जो कॉन्क्लेव उन्होंने कराया था हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ ने, उस कॉन्क्लेव को पूरी तरीके से फेल हो चुका है, ठीक है। जिन कंपनियों ने एमओयू पे साइन किया था वो सब वापस ले चुके हैं, ठीक है। तो केवल कागजी कार्रवाई कर और युवाओं को पकौड़े तलने का इस तरीके का जुमलेबाजी कर सरकार सत्ता में नहीं आ सकती है। अगर सरकार को सत्ता में आना है तो काम करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो युवा है, पीढ़ी है, वो बदल चुका है। वो जाति वाला राजनीति अब बदल चुका है। अब हमें परिणाम चाहिए। 10 सालों में कुछ हुआ ही नहीं है। देखिए, करने का, मेरे कहने का बिल्कुल भी तात्पर्य ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने काम नहीं किया है। सरकार किसी की भी होती है, काम होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मनमोहन की सरकार ने काम नहीं किया था। रोजगार के मुद्दे पे, लेकिन रोजगार के मुद्दे पर फेल है, बिल्कुल पूरी तरीके से फेल है। रोजगार के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी की सरकार, बीजेपी की सरकार पूरी तरीके से एनडीए फेल है। हर साल 2 करोड़ रोजगार का वादा किया, 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था। उससे अच्छा कि वो 40 लाख रोजगार का वादा करते और उससे पूरा कर पाते हैं। बिल्कुल सबको पता है कि कितना रोजगार मिला है और बाद में इन्होंने रोजगार का परिभाषा ही बदल दिया, जो कि पूरी तरीके से गलत है। आत्मनिर्भर बोल रहे हैं, आत्मनिर्भर बनने की बात बोल रहे थे कि तो आत्मनिर्भर भारत का युवा पहले से रहा है। सबसे ज़्यादा इंजीनियर और डॉक्टर इंडिया से ही जाते हैं, अमेरिका में और बाकी सारे कंट्रीज़ में। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो युवा है उसकी स्थिति पर ध्यान ना दिया जाए, उसको अपग्रेड ना किया जाए, ठीक है। अपग्रेडेशन इज़ वेरी नीडेड। हाँ, अपग्रेडेशन सबको ज़रूरी है। सो वी आर कम्प्लीटली डिससेटिस्फाइड विद द बीजेपी गवर्नमेंट। तो बिहार आए हैं आप रोजगार के लिए? हाँ, मैं बिहार आया हूँ शिक्षक भर्ती की परीक्षा देने के लिए। अच्छा, मतलब बिहार, यूपी से बिहार आया? यूपी से बिहार, बनारस से बिहार आया हूँ। क्या माहौल है वाराणसी का? वाराणसी का माहौल काफ़ी अच्छा है। चुनाव में लोग बढ़ चढ़कर भागीदारी करने वाले हैं। इस बार का मतदान प्रतिशत भी पिछले बार की तुलना में ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है। मोदी लहर है कि नहीं वहाँ? देखिए, मोदी का लहर है क्योंकि वो प्रधानमंत्री है। हम बात देखिए लीग से हटकर नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री है और प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, तो जाहिर सी बात है। और पिछले 25 वर्षों से बीजेपी का गढ़ रहा है बनारस, तो बनारस में तो बीजेपी ही आनी है। वहाँ पर आप 8 विधायकों को देख लीजिए, चाहे सांसद को देख लीजिए, चाहे मेयर को देख लीजिए, चाहे जिला पंचायत सदस्य को देख लीजिए, सब बीजेपी के हैं। बनारस में कोई अंधा या कोई भी खड़ा होता है जिसको लोग कुछ भी नहीं जानते हैं, वो बीजेपी का होता है तो जीत जाता है। मोदी के लोग भी खड़ा होगा तो जीत जाएगा, कंप्लीटली जीत जाएगा, एकदम 100% जीत जाएगा। ये सिक्योरिटी है, क्योंकि बनारस में बीजेपी का गढ़ है, ठीक है। हम सभी लोग बीजेपी को वोट देने वाले लोग हैं, लेकिन आज हम युवा पीढ़ी नाराज, इस बार युवा पीढ़ी नाराज है। इस पर काम करना चाहिए, इस बार उनको ध्यान देना चाहिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को हमने भी वोट किया था, 2014 में किया, 19 में किया। कुछ सोच के किया था कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा सो करेंगे। उन्होंने क्या कहा था कि प्रत्येक साल युवा की बात होगा, सबसे पहले युवा की बात होगा, प्रत्येक साल 2 करोड़ रोजगार होगा। उन्होंने वादा को पूरा किया। 1 करोड़ भी उन्होंने, देखिए रेलवे सबसे बड़ी सेक्टर है, रेलवे में सबसे ज़्यादा युवा जो बेरोजगार है ना, सबसे ज़्यादा उसमें जा सकते हैं। लेकिन इतनी बड़ी सेक्टर को आप निजीकरण की तरफ लेके जा रहे हैं। उसको मतलब आप जो 16 जोन है, जो हमारे एक हाजीपुर जोन है, वो हर साल 6000 से अब बहाली देता था, हर साल देता था। लेकिन 6 साल के बाद भी हमारी मोदी सरकार 5600 रिक्वायरमेंट निकालती है। कहाँ तक जाए हम मोदी जी? एक रक्षा विभाग सबसे बड़ी सेक्टर, सबसे ज़्यादा डिफेंस लाइन में लोग जाते हैं, उनका भी जो है ना रिक्वायरमेंट 4 साल जैसी योजना ला दी है, तो कहाँ तक जायज़ है बताइए? अपने हैं जो 5 साल तक रहेंगे, उसके बाद भी करें, मतलब कंटिन्यू अब 75 साल के बाद भी करें और हमको मौका दो। और 4 साल के बाद युवा नौकरी करेगा, घर पे आके बैठेगा, तो हम युवा हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इस तो 40 में मतलब कैसे करें कि एक और सीट छोड़ देंगे? जनता कितनी सीट दे रही है इस बार एनडीए को? मोतिहारी में आके पता हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला था कि जो यहाँ का चीनी जो बंद मिल है ना, इसको जब हमारी सत्ता आएगी ना तो इसको चालू करेंगे। और चीनी, यहाँ का चीनी जो है ना, चाय पी कर जाऊँगा। क्या 2014 में बोले, 2024 हो गया, क्या वो चीनी मिल चालू हो गया?
मोदी जी आए भी थे वहाँ पे। पटना कॉलेज को उन्होंने बोला था, जेपी नड्डा जी भी बोले थे कि हम इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाएंगे। पटना कॉलेज हम लोग जब पढ़े ग्रेजुएशन वहाँ से किए, वो का हो गया। कैसे हम लोग मतलब स्टूडेंट है, नेता बेवकूफ़ है मोदी जी कि आप जब चाहिएगा जब मतलब लॉलीपॉप दिखा के चल जाइएगा। बिहारी हैं भैया, 2 बार ठगाते हैं, तीसरा बार में हम लोग ठगते हैं। कह तो रहे 40 में 40। अरे 40 में अगर 40 हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को ये होता तो बिहार दौड़े पे रोड पे उनको उतरना नहीं आता है, नहीं आते हो। एक हमारे बिहार के तेजस्वी यादव जी 17 महीने में जो रोजगार दिया ना, हमारे प्रधानमंत्री 17 जन्म भी ले लेंगे ना तो नहीं कर पाएंगे। जो 17 जन्म कर दिए वो मोदी तेजस्वी यादव जो 17 महीने में जो रोजगार दिया ना, हमारे प्रधानमंत्री जी 17 जन्म ले लेंगे ना तो मुकाबला नहीं कर पाएंगे। एक बताइए ना, तेजस्वी यादव अकेले हेलीकॉप्टर घुमा रहे। एक हमारे केंद्र में आप हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे गृह मंत्री अमित शाह, जो राजनाथ सिंह, तेजस्वी यादव को छोड़िए, 40 में 40 सीट का बात। अरे 40 में बोलो, वो तो जनता को विश्वास नहीं है मोदी में। पूरी केंद्रीय मंत्री 20 हेलीकॉप्टर हमारे योगीनाथ बाबा सारे हेलीकॉप्टर से आ रहे, लेकिन एक भारी पड़ रहे। इस पर युवा उनको वोट नहीं करेगा क्योंकि युवा को उन्होंने ठगा है। जहाँ तक किसान की बात की जाए तो किसान को भी उन्होंने ठगा है। किसान पर उनकी गाड़ी चढ़ा दिया जाता है, आंसू गैस छोड़े जाते हैं। और अभी बताइए, और उसके बाद हमारे महिलाओं पे जो हमारे देश की आन बान साल करगिल जो मेडल जीत के लाते हैं हमारे देश के लिए, उन पे वो उनको ब्रजभूषण सिंह जैसे संसद पे रोप लगता है। और फिर उनके बेटे को इस बार उनको बेटे को टिकट दिया गया है, उनको नहीं दिया गया, बेटे को दिया गया। परवेज रेबन्ना के आप जानते हो 300 समझिए 2800 3000 के आसपास वीडियो, वो ऐसे आदमी को आके कहते हैं इनको वोट करो। भाई मोदी जी कैसे आपको विश्वास करेंगे कि आप अच्छा आदमी को, आप में चला जाता तो सही हो जाता है, बाकी दूसरे दल में रहता है तो कहते हैं ये है वो है। तो चलिए, पटना जंक्शन पे थे और हमारे साथ जो युवा थे वो वाराणसी के ही थे। वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और काफ़ी बहुत ही अच्छी बात उन्होंने कही कि युवा पीढ़ी जो है रोजगार चाहिए और रोजगार के लिए वो इस बार बदलाव चाहते हैं, रोजगार के लिए वो बिहार आए हैं। बाकी आपने बातचीत सुनी हमारी, आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।